हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन क्लासेस के अंदर। आज अपन स्टार्ट करेंगे। अपन ऑक्टाहेड्रल के बारे में पढ़ रहे थे, सेफ्टी देख रहे थे कि ऑक्टाहेड्रल केस के अंदर सेफ्टी किस तरीके से लागू होती है, किस तरीके से उसके अंदर वीक फील्ड और वीक लिगेंड और स्ट्रॉन्ग लिगेंड का इफेक्ट रहता है, वो सब देख रहे थे अपन। आज अपन देखेंगे कुछ कॉम्प्लेक्स की स्टडी करेंगे। उस कॉम्प्लेक्स के आधार पर अपन बताएंगे कि उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होगा, स्पिन कैसी होगी, है ना, वो देखेंगे। फर्स्ट एग्जाम्पल ले रही हूँ, जैसे मैं MnCO6 ये एग्जाम्पल ले रही हूँ। सबसे पहले इसमें आपको क्या देखना है, ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है कि किस तरीके से उसकी ऑक्सीजन संख्या होगी। देन फिर उसके अंदर देखना है उसका विन्यास, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, और फिर अपने को बताना है कि इसके अंदर लिगेंड किस प्रकार का है, और फिर अपने को स्प्लिटिंग करवानी है। ओके, तो अपने पास MnCO6 है। Mn का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखेंगे यहाँ, इसे X प्लस CO अपना क्या है, उदासीन लिगेंड है। उदासीन लिगेंड के लिए हमेशा ऑक्सीकरण स्टेट कितनी होती है, 0 होती है। जो 6 है तो 0 तो X बराबर 0। यहाँ Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आती है, 0 आती है। ओके, ऑक्सीजन संख्या तो अपन ने देख ली। अब देखने है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है इसका, 3D 4s में 2, यानी कि इसमें कितने 25, तो इसमें कितने रहेंगे 5। ओके, तो ये होता है इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D 5 4s2। अब अपने को पता है 3D के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन, अगर इसे एक्साइटेड करवा दे तो ये डी में जाएंगे। तो ओवरऑल कितना हो गया, ये D7 कॉम्प्लेक्स हो गया अपना। ओके, तो D7 कॉम्प्लेक्स से लिगेंड की संख्या कितनी है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। और ये भी पता है कि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स ही बनेगा। अब बनेगा तो अपने को क्या देखना है, इसमें स्प्लिटिंग देखनी है कि स्प्लिटिंग किस तरीके से की जाती है। ऑक्टाहेड्रल केस के अंदर 3 कक्षक नीचे रखे जाते हैं। जो आपके एक्सिस के बिटवीन थे उन्हें नीचे रखा जाता है, और जो एक्सिस के अलोंग थे कक्षक उन्हें ऊपर रखा जाता है। ओके, ये हो गया। अब इसमें अपने को क्या इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं। अपने को पता है कार्बोनिल कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है कार्बोनिल। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता है तो क्या जाएगा 1 2 3 4 5 6 और ये 7 हो गया। अब यहाँ से अपने को क्या मिल रहा है, एक इलेक्ट्रॉन खाली मिल रहा है। इससे अपने को क्या मिलता है कि यहाँ एक डी यूज हो रहा है। ओके, तो अपन इस तरीके से आइडिया लगा सकते हैं कि इजीली केस है ना, कोई भी मिल जाए अपने पास। पहले को क्या करना, अपने को यहाँ से स्पिन विन्यास देखना है किस तरीके से निकालते हैं। फिर अपने को देखना, अब इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 1, और स्पिन कितनी हो गई यहाँ, हाफ। ओके, तो चुंबकीय हो गया, अनुचुंबकीय हो गया, ये हो गया आपका अनुचुंबकीय। इस तरीके से कॉम्प्लेक्स की अपन स्टडी करते हैं। कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं, उसकी अपन इस तरीके से स्टडी कर सकते हैं कि क्या उसमें क्या प्रॉपर्टीज होगी। अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। देखिए, CONH3 +2 ये ले ले। इसके अंदर क्या देखना है, पहले अपने को वही ऑक्सीडेशन स्टेट देखनी है। X प्लस ये कितने 6 अमोनियम क्या उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होती है, बराबर ये +2 है तो +2 हो गया अपना। यहाँ से क्या प्राप्त होगा आपको, X बराबर +2 प्राप्त होगा। तो CO की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी, +2। अब ये अपने पास पता है कार्बन कितने पर आता है, अपने को पता है कार्बोनिल कितने पर आता है अपने पास 7, यानी कि 27 नंबर पे होता है। 27 में से अपने को 2 कम करना है, तो कितने हो गए आपके पास 25 हो गए। तो यहाँ कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, D5 का कॉम्प्लेक्स हो गया आपके पास 5। ओके, D5 का कॉम्प्लेक्स है ये अपने पास, यानी कि इसमें कितने 3D5
5 4s2 ओके। अच्छा, और ये हो गए अपने पास ओवरऑल, यहाँ से हो गए आपके 3d5, 27, 3d7, 3s2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। और अगर CO का कार्बोनिल का हो गया 3d7 4s2, और यहाँ से ये किसका हो गया कार्बोनिल प्लस 2 का, कार्बोनिल प्लस का कितना हो गया 3d7 कर देते हैं, यहाँ से s का 0 हो गया ओके। तो D7 का कॉम्प्लेक्स है आपके पास, D7 में क्या करना है आपको, अब आपको इसमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करने हैं किस तरीके से, ऑक्टाहेड्रल का केस है वही आपको क्या करना है, 3 नीचे रखने हैं और 2 ऊपर रखने हैं। तो उनमें अपने को क्या करना है 7 अब भरना है। तो यहाँ से अमोनिया क्या आपका वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड है तो क्या होगा आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 इस तरीके से भरे जाएंगे। अब आपके पास यहाँ क्या हो गया डी कंप्लीट होगा। अब VBT की सहायता से अपन ज्योमेट्री निकाल सकते हैं, कैसे, इस तरीके से अपन भरेंगे इनमें, यानी कि 1 इसमें आ जाएगा, 2 3 4 5 6 7 इलेक्ट्रॉन इस तरीके से भरेंगे। अपने पास D7 का कॉम्प्लेक्स है ये ओके, CO2 प्लस D7 का कॉम्प्लेक्स हो गया। D7 को इस तरीके से भरेंगे, अपने को पता है NH3 क्या है आपका वीक लिगेंड है ओके। अब अपने को क्या करना है इसके अंदर, अब VBT की सहायता से अपन निकाल सकते हैं, ये आपका हो गया 3D 4s 4D सॉरी 4D, नीचे लिख देती हूँ। है ना, ये 3D का हो गया, 4s का हो गया, 4p का हो गया और ये 4d का हो गया ओके। अब इलेक्ट्रॉन भरना स्टार्ट कर दो, 7 इलेक्ट्रॉन है, पता है वीक लिगेंड है तो 1 2 3 6 हो गए, 7 हो गए, 7 इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब अपने को क्या करना है लिगेंड 6 लिगेंड है, 6 लिगेंड को अपने को क्या करना है इसका 1 इसमें हो जाएगा, 2 3 4 5 और ये 6। तो यहाँ से अपने को कॉम्प्लेक्स कैसा प्राप्त हुआ, S का 1 P के तीनों यूज हो रहे हैं, D के 2 यूज हो रहे हैं, तो sp3 D2। और अपने को पता है यहाँ अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन कैसा कॉम्प्लेक्स हो गया, हाई स्पिन हो गया, यानी कि स्पिन कैसे निकालते हैं अपन, इसका प्लस हाफ, इसका भी प्लस हाफ और इसका भी प्लस हाफ, तो कितना हो गया 3/2। तो स्पिन तो हो गई अपने पास 3/2। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने रहे, n बराबर 3 हो गए ओके। तो इस तरीके से याद रखते हैं। यहाँ अगर आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन पता है किसी का, तो स्पिन कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड n/2 ओके, ये हो गया स्पिन। अगर स्पिन का निकालना आपको n/2 इस तरीके से आप याद करोगे ओके। अब अपने को यहाँ से क्या करना है, इसका मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखनी है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में देखना है कि डायमैग्नेटिक है या पैरामैग्नेटिक। तो ये क्या है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है 3, तो ये कौन सा हो गया अनुचुंबकीय हो गया। अब साथ में अपने को क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखना है T2G Eg की फॉर्म में। तो ये हो गया आपका T2G और ये हो गया Eg। T2G में कितने इलेक्ट्रॉन है 1 2 3 4 5, तो T2G 5 और Eg 2, ये हो गया इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ये कैसा कॉम्प्लेक्स है, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि यहाँ स्पिन सबसे ज्यादा हो रही है, तो ये हो गया आपका हाई स्पिन। आप जब जब वीक लिगेंड के साथ कोई कॉम्प्लेक्स देखोगे वो हमेशा हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स ही कहलाता है, और जब जब आप स्ट्रॉन्ग लिगेंड कॉम्प्लेक्स देखोगे, सॉरी स्ट्रॉन्ग लिगेंड के कॉम्प्लेक्स देखोगे उसमें आपके क्या होता है लो स्पिन कॉम्प्लेक्स रहते हैं। और अब आपको ये ध्यान रखना कि यहाँ डी ऑर्बिटल कौन से यूज हो रहे हैं, बाह्यतम यानी कि आउटर सेल ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं। अगर आपके पास ये ऑर्बिटल यूज हो, यानी कि आपके पास कैसा D2sp3 विन्यास, दो तरीके की पॉसिबिलिटीज है, ऑक्टेट
है। अगर D2sp3 हो रहा है तो वो इनर सेल ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं, यानी कि डी ऑर्बिटल जो अंदर वाले हैं वो यूज हो रहे हैं, और अगर आपके पास जो बाहर वाले यूज हो रहे हैं उन्हें वो बोला जाता है आउटर सेल डी ऑर्बिटल्स यूज हो रहे हैं आपके पास, है ना। तो इस तरीके से अपन और पूरी कहानी निकाल लेते हैं और एग्जांपल्स देखते हैं। अब आपके सामने ये कुछ कॉम्प्लेक्स लिखे हुए हैं, है ना। ये 4 कॉम्प्लेक्स है। इन 4 कॉम्प्लेक्स के बारे में आपको क्या करना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालना है, स्पिन निकालनी है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, साथ में हाइब्रिडेशन ओके, ये निकालना आपको। तो अपने पास है Fe(F6)3+ है ना। पहले तो अपने को क्या करना है, इसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है। तो अपने पास है कॉम्प्लेक्स Fe(F6)3+, ओके, ये है। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल रहे हैं अपन, यहाँ हो गए X प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट देख रहे हैं 6 हेलोजेंस की कितनी होती है -1 बराबर +3, और अब क्या हो गया आपके पास प्लस बराबर 3 6 माइनस, यहाँ से क्या प्राप्त हुआ आपके +3 ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त होती है Fe की। तो अपने को ये तो पता चल गया कि Fe की कितनी है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है। अब अपने पास आयरन कितने पर आता है 26 पे आता है, 26 पे आता है आपका Fe एटम। अब आपके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना बनेगा 3d6 4s2, आपको 3 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो क्या हो गया 3d5 का कॉम्प्लेक्स हो गया आपके पास, ओके। तो इस तरीके से ये कॉम्प्लेक्स होता है आपके पास। अब आपको क्या करना है, इसको स्प्लिटिंग करवानी है, स्प्लिटिंग करके इलेक्ट्रॉन्स फिल करने, किस तरीके से। अब अपने पास इसमें क्या क्या कहानी पता चल गई आपको कि ये +3 में है और साथ में कौन सा कॉम्प्लेक्स है D5 का कॉम्प्लेक्स है। अब आपको ये पता लगाना है कि लिगेंड कौन सा है, कि आपके पास वीक लिगेंड है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो लिगेंड कौन सा है, ये वीक लिगेंड है, ओके। तो यहाँ लिख लो वीक लिगेंड, वीक लिगेंड है। अब आपको क्या करना है, स्प्लिटिंग करवानी है, 3 नीचे रहेंगे 2 ऊपर रहेंगे आपके, इलेक्ट्रॉन फिल करो 1 2 3। अगर वीक है तो क्या करना है 4 इलेक्ट्रॉन पीसीएम में आएगा और 5 पीसी में आएगा, तो यहाँ से 2 अपने को खाली मिल गए, तो यानी कि D2sp3 कॉम्प्लेक्स का है इसका हाइब्रिडेशन, तो यहाँ हाइब्रिडेशन लिख लो D2sp3। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी कैसी हो गई, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर्ड हो गया तो अनुचुंबकीय हो गया यहाँ से, और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना 1 है, और स्पिन कितनी हो गई हाफ हो गया आपके पास। कॉन्फ़िगरेशन कितना हो गया आपके T2z, इजी लिखो इसे, T2z में कितने इलेक्ट्रॉन है T2z5 और इजी 0, तो ये हो गया आपका इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2z5 इजी 0। इस तरीके से आपको ये निकालना है, ओके। अब नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स की बात करते हैं। देखो सबसे पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, देन फिर क्या करना है, ऑक्सीडेशन स्टेट निकालने के बाद इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है कि आपके पास कॉम्प्लेक्स कैसा है। जैसे अपने पास D5 है, अब आपको देखना है कि आपके जो पास लिगेंड है वो कैसा है, वीक है या स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वो देखना है। इसके देखने के बाद में आपको क्या करवाना है, इसमें इलेक्ट्रॉन स्प्लिटिंग करवानी है डी ऑर्बिटल्स की, डी ऑर्बिटल्स की स्प्लिटिंग करवाने के बाद इसमें इलेक्ट्रॉन भरने हैं, इलेक्ट्रॉन भरने के बाद में क्या करना है, इसकी स्पिन निकालनी है, हाइब्रिडेशन निकालना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन निकालने हैं और मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज निकालनी है। अब साथ में आप क्या निकाल सकते हो, मैग्नेटिक डाइपोल चुंबकीय गुणन या गुण निकाल भी सकते हो, कैसे, म्यू बराबर n+2 का फॉर्मूला लगाना। n क्या है यहाँ, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो इस तरीके से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने 1, तो आप 1 + 2
इस तरीके से आप निकाल सकते हो ये सब। अगर आपके पास म्यू बराबर 0 आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसमें क्या होता है, आपके वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी होती है, अनुचुंबकीय प्रति चुंबकीय होगी आपके पास। अगर 0 आती है तो प्रति चुंबकीय होगी, और अगर 0 के अलावा कुछ भी आती है देन वो होगी आपके अनुचुंबकीय। ओके, इस तरीके से अपन याद करते हैं। नेक्स्ट कॉम्प्लेक्स का आता है निकिल का कॉम्प्लेक्स है। निकिल के साथ वो H2O है, कितने 6 लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 का है। और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, आपके ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। तो आपको क्या करना है, इसमें वही ऑक्सीडेशन स्टेट करो। निकिल का कितना है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में। कैसे, क्योंकि यहाँ क्या है 0 हो गया, वाटर क्या है आपका उदासीन लिगेंड है, उदासीन लिगेंड्स की हमेशा कितनी होती है 0 होती है, तो निकिल +2 में हो गया। अब ये कितने पर आता है, स्केडियम, प्लैटिनम, वेनेडियम, क्रोम, मैंगनीज, फेरस, कोबाल्ट, निकिल, है ना। तो ये हो गया आपका 28 पर आता है। 28 पर तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लो। पहले निकिल का लिखना कितना हो गया 3d8 4s2, 2 इलेक्ट्रॉन कम करने हैं तो क्या हो गया हमारे पास 3d8 का कॉम्प्लेक्स है। अगर 3d8 का कॉम्प्लेक्स है तो स्प्लिटिंग करवाना है। अब आपको स्प्लिटिंग कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। क्योंकि कैसा भी ये कॉम्प्लेक्स कैसा भी अपने पास ऐसा, यानी कि D8 वाले के अंदर क्या आपके पास कोई सा भी लिगेंड आ जाए, एनी लिगेंड, तो कोई इफेक्ट नहीं होता कि आपके पास कौन सा लिगेंड है, वीक है या स्ट्रॉन्ग है। तो आपको डायरेक्ट करना है। इसमें कितना हो गया आपके पास इलेक्ट्रॉनिक विन्यास T2C6 इजी 0। ओके, अब आपको क्या करना है, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कर लिया। अब हाइब्रिडेशन देख लो। तो अब ये तो कंप्लीट कर चुके हैं, इसमें तो आएंगे नहीं लिगेंड, है ना। इलेक्ट्रॉन्स किस पे जाएंगे आगे, यानी कि S में जाएंगे, P में जाएंगे और आगे वाले D में जाएंगे। तो sp3d2 कॉम्प्लेक्स हो गया आपका, ये sp3d2 कॉम्प्लेक्स। यहाँ अनुचुंबकीय होगा प्रतिचुंबकीय, ये पता लगाना है। यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन आपके क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेड है तो क्या हो गया आपके पास अनुचुंबकीय। नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 2, और यहाँ स्पिन कितनी हो गई +12 तो कितनी हो गई 1 हो गई। और यहाँ से इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा है आपके पास T2C6 इजी 0। इस तरीके से अपन निकालते हैं। अब ये 2 कॉम्प्लेक्स की आप ट्राई करो एक बार। MnF6 है, इसमें बोरियम की अपने को पहले क्या करना है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, सॉरी ऑक्सीडेशन स्टेट MnF6, और ये हो गया 4+। तो क्या हो गया यहाँ MnX हो गया, ये यहाँ से क्या हो गया -1 और ये 6 हो गया, और यहाँ से +4। तो ओवरऑल कितना प्राप्त हुआ आपको Mn+2 में ऑक्सीडेशन स्टेट। यहाँ आपको मैग्नीज +2 में ऑक्सीडेशन स्टेट प्राप्त हो गई। Mn कितने पे आता है आपके 25 पे। उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है 3d5 4s2, और अपने को अब Mn2 के लिए चाहिए तो कितना हो जाएगा 3d5 का कॉम्प्लेक्स है आपके लिए, है ना। अब अपने को पता होना चाहिए कि फ्लोरीन क्या है आपका वीक लिगेंड है, वीक लिगेंड हो गया। ये वीक लिगेंड है तो आपको क्या करना है, इसमें पेयरिंग करवानी है, क्योंकि वीक है लिगेंड, वीक है तो पेयरिंग तो होगी। वीक लिगेंड की पेयरिंग करवा दो। 1 2 3 4 5 हो गए। अब आपको पता है यहाँ से 2 खाली मिल गए अपने पास, यानी D2 इसमें हो गया। ऑक्टाहेड्रल है कॉम्प्लेक्स, कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो 2 लिगेंड्स तो इसमें आ जाएंगे आपके D2, एक sp में और एक 3 p के अंदर। तो यहाँ से कैसा प्राप्त हुआ आपके पास हाइब्रिडेशन D2sp3, और यहाँ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक स्पिन कितनी हो गई 1/2, तो अपने पास स्पिन 1/2 हो गया, और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया, और यहाँ कॉम्प्लेक्स हो गया ये आपका D2sp3, और ये अनुचुंबकीय है आपका
इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसा हो गया, T2G के अंदर, और ये EC के अंदर, T2G के अंदर कितना हो गया आपके पास 5, तो यहाँ से हो जाएगा T2G 5 और ये EC 0। ओके, इस तरीके से अपन निकालते हैं। अब अपने पास MnCN 6 का आ गया, यहाँ से भी इसके बाद इसके अंदर कितने हैं, Mn+4 है, सॉरी +2 का है कॉम्प्लेक्स, लेकिन लिगेंड का फर्क है। लिगेंड कौन सा है, ये साइनाइड लिगेंड है। साइनाइड लिगेंड है तो क्या हो गया, एक मिनट, ये वीक लिगेंड है, यहाँ पेयरिंग नहीं होगी। ओके, इसमें क्या हुआ आपके पास Mn है, Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होगी, +2 है, और इस कॉम्प्लेक्स कैसा हो गया, D5 का है, तो D5 को अपने को क्या करना है, स्प्लिटिंग करवानी है। स्प्लिटिंग किस आधार पे होगी आपके पास, ये हो गए 2, तो 5 है, तो आपके पास F कौन सा है, वीक लिगेंड। वीक लिगेंड क्या करवाता है, कभी भी पेयरिंग नहीं करवाता, वो जैसा है वैसे ही रहते हैं कि पांचों आपके क्या होंगे, इस तरीके से भरे जाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो अब आपके पास कैसे हो गया, अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालना है, ये T2G हो गया और ये EC, तो यहाँ कौन सा हो जाएगा आपके पास, T2G 3 EC 0। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, स्पिन कितनी हो गई 5/2, यहाँ से +½ और +½ तो 5/2 इसकी स्प्लिटिंग हो, स्पिन हो गई, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 5 हो गए। अब आपके पास कॉम्प्लेक्स यानी कि ये D तो कंप्लीट हो चुका है, भर चुका है, यानी कि 3D, तो अब इलेक्ट्रॉन किस में जाएंगे, जो लिगेंड के होंगे, S के अंदर, P के अंदर, और आगे वाले D के अंदर, यानी कि 4S के अंदर, 4P के अंदर, 4D के अंदर। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, sp3D2 कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और ये कौन सा हो जाएगा, अनुचुंबकीय हो जाएगा। अब नेक्स्ट है साइनाइड की बात, यानी कि Mn, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती है, +2 ही होती है। अब +2 होती है, लेकिन कॉम्प्लेक्स कौन सा है, यानी कि इसके अंदर कोऑर्डिनेशन, सॉरी इसके अंदर लिगेंड क्या कौन सा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड। स्ट्रॉन्ग लिगेंड होगा तो क्या होगा आपके पास, पेयरिंग स्टार्ट करवा देंगे। पेयरिंग करवाएगा तो यहाँ से नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए तो कितना हो गया, T2G, यहाँ लिख देती हूँ, T2G 1 2 3 4 5, पांचों इसमें आ जाएंगे, EC 0 के अंदर हो गया। स्पिन कितनी हो गई, 1, यानी कि अब एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो कौन सी हो गई, हाफ हो गई, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 हो गया। यहाँ से इसमें भरे जाएंगे D2 sp3 के अंदर, और ये कौन सा कॉम्प्लेक्स हो गया, अनुचुंबकीय। ओके, इस तरीके से अपन निकालते हैं। देखो आपके पास अगर ऑक्टाहेड्रल के केस में कैसा भी कॉम्प्लेक्स दिया जाए तो उसमें आपको इसी तरीके से सब कुछ निकाला है, यानी कि उसके मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज देखनी है, स्पिन देखना है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखने होंगे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा आपको ये देखना है। देखने के बाद में कंक्लूजन निकालना है, और ऐसे ही आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। और आज अपना ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए खत्म हो चुका है, अब देखेंगे नेक्स्ट क्लास में टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स के लिए। ओके, थैंक यू।